name is Shravani Das. I'm Assistant Professor at Pragati College of Education. Today's lesson is about EWF, which is from Course 7A. Today's discussion is about how to prepare a learning design. This EWF is from your method paper English. How to prepare a learning design, that is compulsory for you. So learning design, what is learning design? Learning design is a framework that supports learning experiences. It refers to deliberate choice about when, what, where, and how to teach. And the decision is decision need to be made about the content, structure, timing, pedagogical strategies, sequence of learning activities, and the type and frequency of assessment in the course, as well as the nature of technology used to support learning. That is learning design. लर्निंग डिज़ाइन मीन्स आप लोग जब क्लास में जाओगे, एक जो 45 मिनट का क्लास होता है हमारा, तो 45 मिनट्स में हम क्या क्या करेंगे क्लास में जाके, तो उसका एक पहले से एक प्रिपरेशन लेना. तो आई होप ये जो फॉर्मेट है जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में फॉर्मेट दिया गया है लर्निंग डिज़ाइन का, आई होप आप सबके पास है. मैंने पहले ही बोल दिए थे आप सब लोगों को कि ये फॉर्मेट डाउनलोड करना है. विदाउट दिस फॉर्मेट आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस लर्निंग डिज़ाइन एंड हाउ टू प्रिपेयर अ लर्निंग डिज़ाइन. एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है, टफ कुछ नहीं है, इजी है. तो पहले लर्निंग डिज़ाइन के एकदम ऊपर किसी के सबके पास ही होंगे शायद, एकदम ऊपर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दिया गया है. उसके बाद पूरा लर्निंग डिज़ाइन को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन टोटल 5 पार्ट्स क्या है वो पहले बता देती हूँ. टोटल जो 5 पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट, then develop and select learning materials, then number 4 learning strategies, and number 5 is design for evaluation. पहले हम यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करते हैं. पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में है नेम ऑफ द स्कूल, मीन्स जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल का नाम. सपोज आप लोग जा रहे हो नेपाली कल्याण विद्यालय, तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल होगा नेपाली कल्याण विद्यालय. देन है क्लास, मीन्स कौन से क्लास में आप जा रहे हो, कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो, उस क्लास 5 से 8 तक जो भी क्लास है यहाँ पे लिखना है, क्लास 5, 6, 7 और 8. देन ड्यूरेशन, यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे 40 मिनट्स दिया गया है. वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि किसी स्कूल में 40 मिनट्स का क्लास होता है और किसी स्कूल में 45 मिनट्स का क्लास होता है. तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो लिखना है 40 मिनट्स और 45 मिनट्स. देन डेट, जिस डेट में आप पढ़ा रहे हो उस वो डेट यहाँ पे लिखना है. और उसके बाद है नेम ऑफ द टीचर. नेम ऑफ द टीचर मीन्स आपके खुद का नाम, खुद के नाम यहाँ पे लिखना है. सपोज नेम ऑफ द टीचर यहाँ पे हो सकते हैं, पायल जा रहे हो तो पायल सैया, देन अनुश्री जा रहे हो तो अनुश्री प्रधान, देन लक्ष्मी जा रहे हो तो लक्ष्मी, या फिर योजना, या फिर जूबली, या फिर विशाल, या फिर प्रदीप्ता, या फिर ईशानी. जो अपना खुद का नाम यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द टीचर में. एंड राइट साइड में है सब्जेक्ट इंग्लिश है और ब्रैकेट में है L2. L2 का मतलब आप लोगों को पता है, L2 मतलब लैंग्वेज 2. एंड देन है लेसन यूनिट मीन्स टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो है लेसन यूनिट. यहाँ पे आप लोग टॉपिक भी लिख सकते हो. एंड देन है सब यूनिट्स में मतलब एक जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो पूरा दिन में अगर ख़त्म नहीं होंगे, मतलब कोई प्रोज पढ़ा रहे हैं और प्रोज बहुत ही ज़्यादा लेंदी है तो एक दिन में तो कंप्लीट करना वो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, उसको सब यूनिट में डिवाइड करेंगे. पहला सब यूनिट जो है वो तो एकदम सब टॉपिक में कंपलसरी है, मतलब अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट. इसको हम सब यूनिट 1 करते हैं और उसके बाद सब यूनिट 2, 3 आप लोगों को जितना लेना है, मतलब 40 मिनट्स और 45 मिनट्स का क्लास है. तो 40 मिनट्स और 45 मिनट्स में हम आप कितना पढ़ा पाओगे उसके ऊपर डिपेंड करके सब यूनिट लेना है. तो 2 या 3 या फिर 4 आप लोगों को जितना लेना है सब यूनिट उतना ही लेना. सब यूनिट ज़्यादा लेंदी मत करना.
और सब यूनिट कैसे, यहाँ पे इस फॉर्मेट में एक एग्जांपल दिया गया है। जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है ए डे इन द जू। इसके ऊपर यहाँ पे 3 सब यूनिट लिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कंपल्सरी अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट, ये तो सभी टॉपिक में होंगे। उसके बाद जो 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए गए हैं, तो ए डे इन द जू यहाँ पे 3 सब यूनिट कैसे हम लेंगे। सब यूनिट हम लेंगे, जैसे एक पैरा लेंगे एज अ सब यूनिट, तो पैरा का पहले 2 वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 करके लास्ट 2 वर्ड लिखेंगे। ऐसे सब यूनिट को, और हमेशा हम सब यूनिट को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या क्या करना है यहाँ पे, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास कौन सा क्लास में पढ़ा रहे हो, और ड्यूरेशन कितने टाइम का क्लास है, कितने मिनट्स का क्लास है। उसके बाद डेट लिखना है, कौन सा डेट में पढ़ा रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ द टीचर, अपने खुद का नाम लिखना है, और सब्जेक्ट इंग्लिश, ब्रैकेट में लिखना है L2, इट मीन्स लैंग्वेज 2। देन लेसन यूनिट, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पे लिया गया है ए डे इन जू। सपोज आप पढ़ा रहे हो सेल्फिश टाइम, या फिर क्लास 7 से पढ़ा रहे हो एंड स्टोरी ऑफ प्रोसरबाइन, या जो भी आप ले रहे हो टॉपिक। उसके बाद सब यूनिट को डिवाइड करना है, और पहला 1 ये ऐसा ही रहेगा अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट, एंड नेक्स्ट सब यूनिट 2, 3, 4 जितना आप ले रहे हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने पहले बोल दिए कि लर्निंग डिज़ाइन को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लर्निंग गोल्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग गोल्स ऑब्लिक देकर ऑब्जेक्टिव्स, आप लोग लर्निंग गोल्स भी लिख सकते हो और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो। तो लर्निंग गोल्स में यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट सेम टू सेम वही रहेंगे, आप लोग चाहे जितने भी लर्निंग डिज़ाइन बना लीजिए, पॉइंट्स यहाँ पे सेम ही रहेंगे। सिर्फ आप लोगों का जैसे टॉपिक चेंज होता जाएगा वैसे ही पॉइंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन चेंज होता जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे है रिमेंबरिंग, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट है अप्लाइंग, एंड नेक्स्ट है एनालाइजिंग, नेक्स्ट इवैल्यूएटिंग, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिंग। तो रिमेंबरिंग मतलब क्या क्या जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सपोज आज यही यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे ही हम लेते हैं, ए डे इन द जू। ए डे इन द जू हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये डे इन द जू पढ़ के बच्चे क्या क्या रिमेंबर कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट बच्चे वो टॉपिक का नाम याद करेंगे, उसके बाद वो ऑथर का नाम याद करेंगे, और उसके बाद जू एक्टिविटीज़ याद करेंगे। उसके बाद जू में क्या क्या मतलब वैराइटीज बर्ड्स, मंकीज एंड जो टाइगर्स जो भी जो जू में रहते हैं वो सब याद करेंगे। तो यहाँ पे रिमेंबरिंग में हमें लिखना है कि बच्चे वो टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे जो टॉपिक हम, लेसन प्लान तो हमें क्लास में जाने से पहले ही बनाना है। तो हमें खुद ही ये माइंड मैपिंग करना पड़ेगा कि बच्चे ये टॉपिक पढ़ के क्या क्या रिमेंबर करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3-4 बुलेट, 4 बुलेट्स यहाँ पे है। आप लोगों को यहाँ पे 3-4 बुलेट्स डालना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। एंड देन है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक को पढ़ के बच्चे क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द मॉर्निंग इन द जू इन देयर ओन वर्ड्स। वो जू, ए डे इन द जू ये टॉपिक पढ़ के बच्चे क्या जू का मॉर्निंग कैसे शुरू होता है, जू वर्कर्स का मॉर्निंग एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ये सब ये सब समझ सकते हैं। और फिगर आउट मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, ये सब जो कुछ बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ये टॉपिक पढ़ के मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी, ये टॉपिक पढ़ के बच्चे ये सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस टॉपिक से बच्चे का एक बच्चा ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वही यहाँ पे लिखना है और बुलेट्स डाल के यहाँ पे लिखना है। और अगर ये जो यहाँ पे पॉइंट है फिगर आउट मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स, अगर ये पॉइंट आप लिख रहे हो फिगर आउट अनफैमिलियर वर्ड्स का मीनिंग फिगर आउट करेंगे, तो अनफैमिलियर वर्ड्स क्या क्या है एज एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। वो पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है, मतलब वो वर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है। यह हो गया अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अप्लाइंग मतलब वो जो टेक्स्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को हम जो टेक्स्ट पढ़ाएंगे वो टेक्स्ट पढ़ के
उसमें से बच्चे तो कुछ तो सीखेंगे, सीख के वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यू वर्ड वहाँ पे सीखे तो वो दूसरी जगह पे वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सपोज आप कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ा रहे हो तो उससे बच्चा कोई अच्छी बात, जिसका ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं कोई उनसे कोई अच्छी बात सीखे, वो बात वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो इजी एग्जांपल दिए, जो नए वर्ड सीखे वो वर्ड वो दूसरी जगह पे अप्लाई कर सके। तो ये है अप्लाई, उस टेक्स्ट से बच्चा क्या क्या अप्लाई कर सकता है। एंड नेक्स्ट है एनालाइजिंग, मतलब क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं उस टेक्स्ट से। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बच्चा क्या क्या एनालाइज कर सकता है वही यहाँ पे लिखना है। एंड नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग, क्या क्या इवैल्यूएट कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है critique the use of the expression of male peon and elucidate the importance of the zoo workers। ये बच्चा इवेल्युएट कर सकता है। zoo workers का जो काम है उस काम को बच्चे इवेल्युएट कर सकते हैं पढ़ के, हाँ ये उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, ये काम उनका है, ये काम उनका है, ये इवेल्युएशन कर सकते हैं। सेल्फिश जाइन पढ़ के बच्चा ये इवेल्युएट कर सकता है कि जाइन का नेचर मतलब पहले नेचर कैसा था और उसके बाद का नेचर कैसा हुआ। जो बच्चा, आप लोगों को जो लगता है बच्चा ये टेक्स्ट से थोड़ा डीपली जाके सोचना, आप लोगों को जो लगता है कि बच्चा इस टेक्स्ट से ये सब इवेल्युएट कर सकता है उसको यहाँ पे डालना है। और नेक्स्ट है क्रिएटिंग, जो टेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के बच्चा क्या क्या क्रिएट कर सकता है। ये डे इन द जू, ये पढ़ के बच्चा क्या क्रिएट कर सकता है। बच्चा वैराइटीज काइंड ऑफ वर्ड्स का पिक्चर, एक पिक्चर बना सकता है कि हाँ ये वर्ड ऐसा दिखता है, ये वर्ड ऐसा दिखता है, तो पिक्चर बना सकते हैं, टाइगर का पिक्चर बना सकते हैं, हाँ कोई स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो बच्चे का क्रिएटिविटी लेवल कितना बढ़ रहा है वो देखना है यहाँ पे कि मेरा जो टेक्स्ट है उसको पढ़ के बच्चा कितना क्रिएटिव हो रहा है, उसको पढ़ के बच्चा कितना इंस्पायर हो रहा है और क्या क्या इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रिएटिंग। तो लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का ये 6 पॉइंट। पहला 1 रिमेंबरिंग, क्या क्या रिमेंबर करेगा टेक्स्ट पढ़ के, और पॉइंट हमेशा सेम ही रहेंगे और आप लोग जितना टॉपिक जैसा चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन चेंज होता जाएगा। तो फर्स्ट वन इज रिमेंबरिंग, क्या क्या रिमेंबर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या अंडरस्टैंड करेगा उस टेक्स्ट से। नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग, उस टेक्स्ट को पढ़ के बच्चा क्या वर्ड्स वहाँ से बोरो कर सकते हैं या फिर कुछ और जो अपने लाइफ में या फिर दूसरी जगह में अप्लाई कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग, क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। देन इवैल्यूएटिंग, क्या क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं। और लास्ट वन क्रिएटिंग, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ के। एंड नेक्स्ट वन नंबर 2, जो 5 पर डिवाइड किया हुआ है उसका नंबर 2 है एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट। इसमें क्या दिया गया है, टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग comprehension and speaking, and to ascertain their entry level behavior in terms of present context. The following types of questions will be asked by the teacher. Bracket में क्या है, showing a video clipping, presenting a tiger, attacking a deer. एनालाइज, आप जब लेसन प्लान बना रहे हो, सॉरी लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो और लिख रहे हो दिस पॉइंट, ये पॉइंट लिख रहे हो एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट। तो एनालाइज एंड लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट, ये पॉइंट में पहला जो 2 लाइन यहाँ पे दिया गया है वो 2 लाइन लिखना मतलब मस्ट है, वो लिखना ही है। टू नो अबाउट, ये अपनी तरह से ये 2 लाइन लिख लेना, समझ लेना, उसके बाद ये 2 लाइन लिख के बाकी का शुरू करना। तो ये जो एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट है ये एक्चुअली में ये है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। आप जब क्लास में एंट्री करोगे तो क्लास में जाते ही तो आप पढ़ाना नहीं शुरू करोगे, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों हमें खुद को भी वहाँ पे जाके एडजस्ट होना पड़ता है, उसके बाद बच्चों को भी बच्चे भी हमारे साथ एडजस्ट करें, ऐसा एक एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करना है। तो वहाँ पे जाके सपोज हम पढ़ा रहे हैं ए डे इन द जू, तो जाके हम डायरेक्टली टॉपिक वहाँ पे अनाउंस नहीं करेंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे। पहले हम वहाँ पे जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों को कि आपने कभी टाइगर देखा, जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ रियल टाइगर, देन वेयर डिड यू सी इट, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड यू गो टू द जू। ये सब
ये सब आप अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कि आपने कभी टाइगर देखा, बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने देखा, रियल में नहीं देखा, टीवी में देखा, कहीं पे तो देखा होगा। देन ऐसे कोई जगह पे गए हो जहाँ पे टाइगर्स बार्स बहुत कुछ ऐसे रखा हुआ है और लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, हम गए हैं, वो कौन सी जगह है, जू है। देन आप डिक्लेयर करो कि हाँ आज हम पढ़ेंगे ए डे इन द जू। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी को अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मिनिमम 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपको डालना ही है और जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। तो और यहाँ पे जो दिए गए हैं, शोइंग अ वीडियो क्लिपिंग प्रेजेंटिंग टाइगर अटैकिंग अ डियर, आप एक वीडियो क्लिप देख के भी क्लास शुरू कर सकते हो। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है ये एक्चुअली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी है और क्लास इफेक्टिव बनाने के लिए भी है। अगर हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा पहले से ही क्लास में मोटिवेट होता जाएगा कि हाँ आज कुछ ऐसे, वो एक ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो बच्चे पहले एक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि हाँ आज कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, हम टाइगर के बारे में पूछ रहे हैं, मैम बर्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थोड़ा सोच समझ के बनाना और आप वीडियो क्लिप देके भी शुरू कर सकते हो। तो ये हो गया एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाना है या फिर आप वीडियो क्लिप यूज़ करो या फिर कुछ और यूज़ करो। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 3 इज डेवलप एंड सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। डेवलप एंड सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा क्या है, लर्निंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में सबसे पहले हमें ज़रूरत है बुक, जो बुक हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है टेक्स्ट बुक, डिक्शनरी, वीडियो क्लिपिंग, जर्स। और फिर से एक बार बता रही हूँ कि पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे चेंज नहीं करना है और कोई पॉइंट आप लोगों को ऐड भी नहीं करना है। पॉइंट जो भी है वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ आप लोग आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो पॉइंट के अंदर का डिस्क्रिप्शन चेंज करते जाओ। तो टेक्स्ट बुक, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक टेक्स्ट बुक है वो है क्लास 9 का। तो आप लोग जो इस टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट बुक का नाम लिखो, कौन से क्लास का बुक है वो लिखो और कौन से बोर्ड का है वो भी लिखना ज़रूरी है। जैसे कि आप ICSE बोर्ड में जा रहे हो या फिर CBSE बोर्ड में जा रहे हो तो वो बोर्ड यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक ईजी है, क्या कौन सा बुक ले रहे हो वो बुक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है। देन डिक्शनरी, कौन सा डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो, आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी यूज़ कर लो या फिर यूनिक वर्ल्ड का डिक्शनरी यूज़ कर लो या फिर बहुत सारे डिक्शनरी मार्केट में मिलते हैं। तो डिक्शनरी कौन सा यूज़ कर रहे हो और डिक्शनरी क्यों यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ 1-2 लाइन में यहाँ पे लिखो, कौन सा डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो और क्यों यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद है वीडियो क्लिपिंग। जो वीडियो क्लिपिंग आपने इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे वीडियो क्लिपिंग वही लिखना है जो आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो। इंट्रोडक्शन में आप जो वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हो उस वीडियो क्लिप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है 2-3 लाइन में। और उसके बाद क्या है, चार्ट है। अगर वीडियो क्लिप अगर सपोज स्कूल में हमें स्टॉप गैप में क्लास मिल जाते हैं तो इंस्टेंट हमें वीडियो क्लिप नहीं भी मिल सकते। अगर वीडियो क्लिप आपके पास नहीं है तो यहाँ पे मेंशन करो जी वीडियो क्लिप आपने यूज़ नहीं किया है इंट्रोडक्शन पार्ट में। एंड देन चार्ट्स आप मैंने आप लोगों को पहले एक बार बोला कि चार्ट्स सबसे ईजी है चार्ट्स बनाना, इंस्टेंट भी आप बना सकते हो चार्ट्स। तो कौन से चार्ट यूज़ कर रहे हो, अब जू पढ़ा रहे हो तो कोई बर्ड का, बहुत सारे बर्ड का पिक्चर देके कोई पिक्चर चार्ट यूज़ कर लो या फिर कोई टाइगर दिखा के, अगर आप वीडियो क्लिप में टाइगर नहीं दिखा सकते तो कोई चार्ट यूज़ करो, चार्ट में टाइगर का पिक्चर हुआ है वो टाइगर का पिक्चर वाला चार्ट यूज़ कर लो। तो कौन से चार्ट आप यूज़ कर रहे हो वो चार्ट वो यहाँ पे मेंशन करना है। एंड ये हो गया डेवलप एंड सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। टेक्स्ट बुक, कौन से टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन देना है। देन डिक्शनरी क्यों यूज़ कर रहे हो और कौन सा डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो। एंड देन वीडियो क्लिपिंग, कौन सा वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हो। एंड देन चार्ट्स, आप कौन से चार्ट यूज़ कर रहे हो, पिक्चर चार्ट या फिर जो भी यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे, ये जो फॉर्मेट है इसको एक बार थोड़ी पढ़ लेना। देन तो नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एंड देन है नंबर 4 लर्निंग स्ट्रैटेजीज। लर्निंग स्ट्रैटेजीज में पहला एक लाइन है, द स्टूडेंट्स विल रीड द टेक्स्ट साइलेंटली एट द वेरी बिगिनिंग एंड देन डेल्व इनटू द टेक्स्ट ग्रेजुअली इन द फॉलोइंग वे। ये जो लाइन है, ये लाइन लिखना मैंडेटरी है, ये लाइन आप लोगों को लिखना है। लर्निंग स्ट्रैटेजी लिख के पहले ये लाइन लिखो, उसके बाद बाकी का शुरू करो। तो लर्निंग स्ट्रैटेजीज एक्चुअली में क्या है, पहले तो बच्चा टेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं, सपोज ए डे इन द जू, वो टेक्स्ट बच्चा जितना पढ़ा रहे हैं
जितना सब यूनिट हमारा है, बच्चा पहले वो टेक्स्ट पढ़ेगा, उतना पढ़ेगा, पढ़ के साइलेंटली पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ के क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। उसको डिवाइड करना है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, पहला है लर्निंग एरियाज और उसके रिलेटेड है रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। लर्निंग एरियाज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। आप लोग जो पढ़ा रहे हो उस लर्निंग एरियाज को आप लोग उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो। कुछ प्रोस बहुत लेंदी होते हैं तो उसका लर्निंग एरिया ज़्यादा होंगे, कुछ प्रोस मतलब 2-3 पैरा में कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका लर्निंग एरियाज भी कम होंगे। तो लर्निंग एरियाज जो है, फर्स्ट वन इज कंपलसरी। सभी प्रोस पढ़ा रहे हो या फिर पोएम पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, फर्स्ट वन इज कंपलसरी, दैट इज अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट और दैट इज अबाउट द पोएट एंड द पोएम। ये पॉइंट यहाँ पे सब टेक्स्ट में ये पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट लर्निंग एरियाज होगा ये, और इसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट। इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स विल रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट गिवन एट द टॉप। मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी, जब ये एरिया बच्चा पढ़ रहा है तो इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या करेगा, बच्चा अकेले पढ़ेगा। तो यही यहाँ पे दिया गया है, इजी है एकदम, आप लोग अपने तरीके से लिखना। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट्स। ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा क्या करेगा, ग्रुप एक्टिविटी में यहाँ पे एज एग्जांपल दिया गया है, स्टूडेंट्स विल ब्राउज अ वेब इन अ ग्रुप टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड ऑल। तो ग्रुप एक्टिविटी कुछ और भी हो सकते हैं, वो ब्राउज भी कर सकते हैं, वेब में ब्राउज भी कर सकते हैं, और कुछ मतलब वो अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द ऑथर कि हाँ पहले हम इस ऑथर को हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और ये सब। तो ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे 2 पॉइंट है, इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट एंड ग्रुप एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट। पॉइंट को चेंज नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट लर्निंग एरियाज इज डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ विजिटर एंड एन ओनर ऑफ अ जू। लर्निंग एरियाज आप अपने तरीके से डिवाइड कर लेना। सपोज आप लोग पढ़ा रहे हो सिंड्रेला, सपोज सिंड्रेला तो कोई किसी भी क्लास में नहीं है, तो एज एग्जाम्पल बोल रही हूँ। सिंड्रेला तो लर्निंग एरियाज को पहले कैसे डिवाइड करोगे, फर्स्ट वन इज अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट, एंड देन इसको डिवाइड करना अबाउट सिंड्रेला's बिहेवियर, सिंड्रेला's स्टेप सिस्टर्स बिहेवियर, देन सिंड्रेला's स्टेप मॉम्स बिहेवियर, देन द एंट्री ऑफ प्रिंस। ऐसे लर्निंग एरियाज को डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइडेशन क्या किया गया है, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ विजिटर एंड एन ओनर ऑफ अ जू। इसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट, देन सेम ही है, पहले ही समझाया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन सेम ही है। देन इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी। इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी मतलब ये जो पार्ट है, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ विजिटर एंड एन ओनर ऑफ अ जू। यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सिर्फ इस पार्ट के ऊपर बेस करके यहाँ पे क्वेश्चन किए जाएंगे। टीचर क्वेश्चंस करेंगे या कितना समझे बच्चे, या फिर बच्चों का कुछ डाउट है, स्टूडेंट्स का कुछ डाउट है तो वो लोग भी डाउट क्लियर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर चलता जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस करना है हमें क्लास में जाके, जैसे कि पहले मैं एक बार बोली कि हम लोग तो लर्निंग डिज़ाइन पहले ही बना रहे हैं, क्लास में जाने से पहले ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से कैसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस को हमें पहले ही सेट करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करना है, यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्हेन कैन द ओनर ऑब्जर्व द एनिमल्स, व्हेन कैन द विजिटर वॉच द एनिमल्स, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ओनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड करना है। एंड देन है यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और रिसोर्सेज। यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और रिसोर्सेज, तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, पिक्चर चार्ट यूज़ कर रहे हो, वर्ड चार्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हो। जो भी यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है। अगर कोई पिक्चर चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको यहाँ पे मेंशन करो पिक्चर चार्ट अबाउट दिस। एंड अगर कोई वर्ड चार्ट यूज़ कर रहे हो तो कौन से वर्ड का चार्ट यूज़ कर रहे हो, या वो एज अ एग्जाम्पल 2-4 वर्ड यहाँ पे इंक्लूड करना है। देन है यूज़ ऑफ चॉक और वाइट बोर्ड। मीन्स किसी स्कूल में आप लोगों को चॉक बोर्ड मीन्स ब्लैक बोर्ड, और किसी स्कूल में आपको वाइट बोर्ड मिलेंगे। तो चॉक बोर्ड और वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट।
कैसे करेंगे? चॉकबोर्ड और वाइट बोर्ड को यूज़ करने का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि चॉकबोर्ड और वाइट बोर्ड हम जब यूज़ करेंगे तो अपना पूरा बैक साइड देख के हम बोर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि बोर्ड को पूरा कवर करके हम बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और जब बोर्ड हम यूज़ करेंगे तो सपोज़ ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर ब्लैक बोर्ड है तो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में एकदम ऊपर हमें लिखना है डेट और टॉपिक नेम लिखना है। ये दोनों कंपलसरी है, डेट और टॉपिक नेम एंड ऑथर्स नेम ऑल्सो। और फिर हमें लिखना शुरू करना है। तो पूरा कवर करके हम नहीं लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी हम क्लास को साइलेंट नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, सपोज ब्लैक बोर्ड में कोई वर्ड लिख रहे हैं जू, तो उसको हम स्पेल करते करते लिखेंगे ZOO जू। यहाँ पर ये बताओ शालिनी जू का स्पेलिंग क्या है? देन ZOO। शालिनी रिप्लाई करेगा मैम ZOO। तो ऐसे ही क्लास को मतलब कंटिन्यू करो, क्लास को कभी साइलेंटली मत छोड़ना। और कभी कभी कुछ बच्चा क्लास में बहुत बदमाश होते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो उस बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड पे बुला सकते हो। क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उस बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड पे भी बुला सकते हो। तो और एक बात, ब्लैक बोर्ड जब हम क्लियर करेंगे, एकदम डस्टर से क्लियर करेंगे, तो हम स्टूडेंट से एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे कि सबने राइट डाउन किया कि नहीं। उसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड क्लियर करना है। विदाउट देयर कंफर्मेशन हम ब्लैक बोर्ड को क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे क्लास में कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं और कुछ बच्चे का हैंड राइटिंग स्लो भी होते हैं, तो किसी को लेट हो सकता है। तो हम पहले ये कंफर्म करेंगे कि सब बच्चे ने राइट डाउन किया कि नहीं, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड को क्लियर करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड में आप क्या क्या वर्ड लिख रहे हो, टफ वर्ड्स और सिनोनिम्स लिख रहे हो, एंटोनिम्स लिख रहे हो, वो 2-4 वर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हो गया यूज ऑफ चॉक और वाइट बोर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे और एक लर्निंग एरिया जो डिवाइड किया गया है वो है अर्ली मॉर्निंग सिनेरियो इन द जू। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट यहाँ पे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है? इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट्स, सेम। देन इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, सेम। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट क्या क्या क्वेश्चंस आप करने वाले हो क्लास में, वो क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करना है। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम आप ज़्यादा डालने की कोशिश करो तो अच्छा होगा। उसके बाद है माइंड मैपिंग। यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है, वो है माइंड मैपिंग। व्हाट्स माइंड मैपिंग? माइंड मैप क्या करेगा बच्चा? ए माइंड मैप विल बी ड्रॉन सेंटरिंग अर्ली मॉर्निंग टू कंपेयर इट विद द मॉर्निंग एनवायरनमेंट इन द जू। मतलब नॉर्मल लाइफ का अर्ली मॉर्निंग क्या होता है हमारा और जू का अर्ली मॉर्निंग कैसा होता है, वो बच्चा अपने आप एक माइंड मैपिंग कर लेगा कि हाँ हम सुबह उठ के क्या क्या करते हैं और जू में जू वर्कर सुबह उठ के क्या करते हैं, ये एक माइंड मैपिंग कर लेंगे। तो माइंड मैपिंग अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक जो माइंड मैपिंग हो सके, आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक माइंड मैपिंग ये हो सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट आप क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ कर रहे हो, मतलब कि चार्ट्स या फिर कोई पिक्चर चार्ट या फिर कोई मॉडल जो भी यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे इंक्लूड करना है, मतलब कि लिखना है क्या यूज़ कर रहे हो। और फिर यूज ऑफ चॉक और वाइट बोर्ड, सेम। देन बिगिनिंग ऑफ द लास्ट पार्ट इज बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द जू। यहाँ पे भी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है? इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट्स, सेम। देन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब एक दूसरे से डिस्कस करेगा। एक बार आप लोग ये पढ़ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, सेम। देन यूज ऑफ चॉक और वाइट बोर्ड, सेम। देन रोल प्ले, लास्ट वन इज रोल प्ले। रोल प्ले एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो क्लास को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं, बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। और जो मतलब हम बोल के जितना बच्चे को नहीं समझा पाएंगे, वो रोल प्ले करके उतने अच्छे से बच्चे को समझा पाएंगे हम। रोल प्ले मतलब यहाँ पे अगर आप जू पढ़ा रहे हो या फिर सपोज आप लोग सिंड्रेला पढ़ा रहे हो, तो किसी को सिंड्रेला का कैरेक्टर दे दो, किसी को सिंड्रेला का स्टेप सिस्टर का कैरेक्टर दे दो, किसी को सिंड्रेला का स्टेप मॉम का कैरेक्टर दे दो, किसी को प्रिंस का कैरेक्टर दे दो। ऐसे इंस्टेंट एक ड्रामा प्रिपेयर करो जो बच्चों को बहुत मोटिवेट भी करेगा और क्लास भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये हो गया रोल प्ले। तो लास्ट आई होप ये जो नंबर
4 वाला जो ये पॉइंट है लर्निंग स्ट्रेटजीज आप लोगों को समझ में आ गया कि लर्निंग एरियाज़ को डिवाइड करना है, जितना आपका सब यूनिट्स है उसके ऊपर डिपेंड करके लर्निंग एरियाज़ को डिवाइड करना है। और लर्निंग एरियाज़ को ऐसे डिवाइड करना है कि आप लोग हमेशा याद रखना कि हमारा 40 या फिर 45 मिनट का क्लास है, इसके अंदर ही हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। तो ये दिमाग में रख के लर्निंग एरियाज़ को डिवाइड करना है, या लेसन प्लान बनाने से पहले ही ये दिमाग में सेट कर लेना कि हमारा 40 या फिर 45 मिनट का ही क्लास है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन। डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन मतलब ये जो क्लास गया, मतलब डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के लिए सपोज अगर हम रखते हैं इवैल्यूएशन के लिए लास्ट 10 मिनट, तो पहले जो हम 35 मिनट का क्लास लिए, 45 मिनट 35 मिनट का जो क्लास लिए, जो हम 35 मिनट तक स्टूडेंट को पढ़ाए वो क्या समझे, कितना हम समझा पाए उससे, तो उसके लिए हमें इवैल्यूएट करना पड़ेंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे। क्वेश्चंस टाइप जैसे कि आप लोग वेरी शॉर्ट टाइप 1 मार्क का क्वेश्चन रख सकते हो, देन ट्रू फॉल्स रख सकते हो। देन बुक को तो आप लोग को फॉलो करना ही है, बुक में जिस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे डालना है। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रख सकते हो, उसके बाद ट्रू फॉल्स रख सकते हो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये रख सकते हो, और मैच मेकिंग भी रख सकते हो। तो जितना कुछ यहाँ पे रखना है, कम से कम 5 आइटम यहाँ पे रखो, और 5 आइटम को क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो, वो सब यहाँ पे इंक्लूड करना है। आंसर नहीं लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखना है। और एक बार बोल रही हूँ, ये फॉर्मेट का देखो, विदाउट दिस फॉर्मेट कुछ समझ नहीं पाओगे। तो क्या क्या यहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या रख सकते हो। और यहाँ पे एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दे सकते हो, क्या कुछ वर्ड आप दे दें, या इस वर्ड्स को फॉलो करके 3-4 सेंटेंस में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग को डिफाइन करो। तो एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के लिए आप क्या रख सकते हो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और देन ट्रू फॉल्स, देन मैच मेकिंग, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन फाइंड वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट, देन राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर, ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब रख सकते हो। तो आई होप ये जो लर्निंग डिज़ाइन है आप लोगों को समझ में आया। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मेक मी नो। आप मुझे एक क्वेश्चन ड्रॉप करो या फिर कांटेक्ट करो मुझसे। तो और जिसके पास भी ये नहीं है वो डाउनलोड करो। डाउनलोड फिर से बोल रही हूँ, विदाउट दिस फॉर्मेट कुछ समझ नहीं पाओगे। और एक बात फिर से वो है कि आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पे चेंज नहीं करना है, पॉइंट्स को कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स ऐड भी नहीं करना है। पॉइंट जैसा है उसको वैसे ही रखो, सिर्फ अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन चेंज होता जाएगा। दैट्स इट।